हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो री एग्ज़ाम यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती का जो री एग्ज़ाम 5 मार्च 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल में जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। आज ही मैंने एक शानदार प्रैक्टिस सेट भी कवर कराया हुआ है री एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। अब यहाँ पर देखिएगा, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जा रही है। ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल राइट नहीं, मूल अधिकार अलग होता है और मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग है। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, इसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत, यानी कि भाग 4 क कह लीजिए हिंदी में, और इसको 51 क कह लीजिए हिंदी में। ठीक है, इसके तहत जो है इसको रखा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलेंगे। देखिए, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? बताइएगा। तो देखिए, द टीन ड्रम जो है यह गुंटर ग्रास के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गुंटर ग्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? अब देखिए, उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न है। दरअसल हम लोग 2016 का जो बिहार एसएससी का क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट जो बिहार एसएससी सीजीएल का पेपर है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के साथ। ठीक है, कनाडा के साथ किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो देखिए फ्रेंड्स, 82 पॉइंट, यहाँ मैं लिखता हूँ 82.3 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर रेखा के रूप में निर्मित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रॉड गेज, देखिए ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो फ्रेंड्स यह रखी जाती है 1676 mm। यहाँ मैं लिखता हूँ 1676 mm। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मीटर में दिया गया है, तो यानी कि 1.676 मीटर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसको एग्जाम के प्रश्न जैसा आप सॉल्व करिए और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। सभी लोगों का जो प्रिपरेशन का लेवल है उसका आइडिया लग जाएगा। देखिए, मिस वर्ल्ड 2015, अब इसको आपको भूल जाना है। जो रिसेंटली अभी मिस वर्ल्ड बनी है उनका नाम आपको याद रखना है। कौन है? तो कैरोलिना वायलांस्का। यहाँ मैं लिखता हूँ, ध्यान से इसको देखिएगा, कैरोलिना वायलांस्का। ठीक है, ये कहाँ की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। कहाँ की हैं फ्रेंड्स? पोलैंड की हैं। अब एक बार प्रश्न पढ़िए कि मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, अच्छा इसका जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन प्यूर्टो रिको में हुआ था। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ प्यूर्टो रिको में इसका आयोजन हुआ था। और मिस वर्ल्ड कौन बनी? कैरोलिना वायलांस्का, जो कि कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो देखिए, इस मूर्ति की जो ऊंचाई है ये 57 फीट है। कितना है? 57 फीट है। और इस मूर्ति का निर्माण 983 ईस्वी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप एक बार सर्च भी कर लेंगे अगर आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है तो। 983 ईस्वी में गंग वंश के मंत्री चामुंडराय ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वी आर कृष्णन अय्यर। यहाँ देखिए, वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे, क्या थे? देखिए, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको कराया हुआ है। किस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है वो भी मैंने आपको कवर कराया हुआ है।
तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है उस समय का, ये प्रख्यात विधिवेता थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अब आपको 15वें वित्त आयोग का याद रखना है, एन के सिंह है। कौन है? एन के सिंह है, एन के सिंह, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा, अगर 14वें पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान रखना है, 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये वाई.वी. रेड्डी थे। चलिए, अच्छा, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। कौन थे? के.सी. नियोगी थे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। 1917 में जो है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसकी स्थापना पटना यूनिवर्सिटी की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा लिखी गई है? देखिए, बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर में पुस्तक और लेखक पूछे गए हैं उनको मैंने एक अलग वीडियो में इसको भी कवर करवाया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। तो ये पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है इसको लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स इसको किसने लिखा है? E.M. फॉस्टर ने लिखा है। तो यहाँ पर देखिएगा E.M. फॉस्टर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? अब आपको 2022 वाला याद रखना है और इसको आप VVI बनाइए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। 2022 वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था शर्म अल शेख में, जो कि कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? मिस्र में। ठीक है, मिस्र में इसका आयोजन किया गया है इस बार, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मिस्र में, मिस्र के कहाँ पर? तो शर्म अल शेख शहर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अमंग द विलियर्स इंडिया, एक मिनट, अमंग द विलीवर्स इंडिया ए मिलियन मिनिटीज एंड एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है VS न्यायपाल ने। किसने लिखा है? VS न्यायपाल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है VS न्यायपाल का पुस्तक। ठीक है, अमंग द विलीवर्स इंडिया ए मिलियन मिनिटीज तथा ए एरिया ऑफ डार्कनेस। अच्छा, एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसको किसने लिखा है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, यहाँ मैं लिखता हूँ एन एरा ऑफ डार्कनेस, इस पुस्तक को किसने लिखा है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा करके जीता, वे किस देश की निवासी हैं? अच्छा, अब आपको 2022 वाला ध्यान रखना है। 2022 वाला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें महिला एकल का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। और एशले बार्टी कहाँ की हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, 2022 में मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? दरअसल ये साइंस का प्रश्न है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया गया। तो फॉर्मूला अगर आपको पता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में, तो C/5 इक्वल टू F-32/9 होता है। अब यहाँ देखिए सेल्सियस में 50 डिग्री दिया गया है, यहाँ 50 पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए फर्दर, 5 दहा 50 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो देखिए ये 9 दहा 90 हो जाएगा, और यहाँ पर -32 है तो इधर आएगा +32 हो जाएगा, और इधर F हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना हो गया? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर है? जिसको कि हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NMDC। ठीक है, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान जो है ये मध्य प्रदेश के पन्ना में है। ठीक है, तो पन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। जो फिल्म है पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो पाथेर पंचाली जो है यह सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित एक बांग्ला फिल्म है। ठीक है, बांग्ला फिल्म है, याद रखेंगे, सत्यजीत राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 21 जून के दिन मनाया जाता है।
ठीक है, 21 जून के दिन यह मनाया जाता है। राइट आंसर आपका 21 जून हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए कितना अच्छा यह क्वेश्चन पेपर है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का इसमें से घटक कौन सा एक नहीं है? तो इसमें से जो नहीं है ये व्यापार नीति नहीं है, बाकी कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति और सार्वजनिक व्यय नीति है, व्यापार नीति नहीं है। उसके बाद देखिए गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो गंगा की सहायक नदी है ये सोन नदी है। कौन सी नदी है इनमें से? इनमें से सोन नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, जो पटना के निकट गंगा में आकर के मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह गेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया था? अब इसको आपको भुला जाना है। अभी जो गुजरात में हुआ था ये आपका 36वां राष्ट्रीय खेल था। ठीक है, गुजरात के ये कितने शहरों में आयोजित किया गया था? तो 6 शहरों में आयोजित किया गया था। कौन कौन से शहर? तो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका मस्कट क्या था इस बार का? शुभंकर क्या था? तो शुभंकर जो था इसका सावज था। क्या था? सावज या सवाज कहिए, या अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ सावज था। ठीक है, चलिए। और इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा जो है टीम रहा था? तो ये सर्विसेज रहा था। सर्विसेज सबसे ज़्यादा मेडल जीता था। चलिए आगे बढ़ जाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख करके। तो यह किसको कर सकता है? तो फ्रेंड्स यह जो है अपने पद से लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, वर्तमान में कौन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जरा उनका नाम कमेंट करेंगे आप, अभी रिसेंटली बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को, टोक्यो में हो जाएगा। उसके बाद देखिए मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? हंस दमयंती राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राजा रवि वर्मा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? बताइएगा। तो इसमें से कौन सी पुस्तक है फणीश्वर नाथ रेणु की? तो फ्रेंड्स यह जो पुस्तक है यह मैला आंचल है। कौन है? मैला आंचल है। उसके बाद देखिए निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार हैं। और देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग के द्वारा ही उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम बात करें अन्य चुनाव आयुक्तों की तो उनको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है, तो निर्वाचन आयुक्त का क्या हो जाएगा बताइए? तो मेरे ख्याल से निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है, इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसको जो हटाया जाता है वो आपको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन यहाँ अन्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ निर्वाचन आयुक्त है, तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए, सही मिलान करना है। अच्छा यहाँ देखिएगा कर्नाटक में इसमें से कौन सा है? कर्नाटक में जो है बताइए इनमें से कौन सा सही दिया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको मिला करके बता दे रहा हूँ। देखिए कर्नाटक में कायगा हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा बताइए? तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखिए तमिलनाडु में हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिएगा कुंडलकुलम। उत्तर प्रदेश में जो है आपका नरौरा, और गुजरात में है काकरापार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 में देखिएगा कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही इसमें से पूछा गया है कि नहीं है। अब बताइएगा इसमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ देखिए राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल सही है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में किया गया था, ये सरासर गलत दिया गया है। 1952 में पहली बार राज्यसभा का विधिवत गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आपका गलत दिया गया है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही दिया गया है। तो गलत पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए टाइगर वुड जो है किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड गोल्फ के खिलाड़ी हैं। टाइगर वुड
एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में यहाँ पर देखिए माइक्रोसेफली या लघु शिथिलता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? तो इस बीमारी का जो कारण है, इसका कारण है जीका वायरस। किसके कारण? तो जीका वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है, जीका वायरस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यहाँ पर देखिएगा जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है, कौन है वह? बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो है कौन है? तो देखिए यह जो है यह आपके मैक्सिको का नशीली दवाइयों का तस्कर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उस समय का ये करंट से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? कार्यकारी राष्ट्रपति जो होंगे वो कौन होंगे? तो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद देखिए वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अच्छा अभी देखिए वर्तमान में अगर बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी हैं, सुमन बेरी, इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा नीति आयोग के सीईओ भी अभी हाल ही में बने हैं, कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर बने हैं, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय नौसेना तथा वायु सेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चला करके भारतीयों को तथा अन्य को एक देश से निकाला था, सही चुने। अब ये भूलिए, अब देखिए अफगानिस्तान में से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारतीय सेना ने चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा? ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। एक तो ये था अभी चर्चा में, दूसरा यूक्रेन था। तो यूक्रेन से निकालने में भारतीयों को जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, याद रखिएगा, पूरा लिख देता हूँ, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। यूक्रेन से निकालने में और अफगानिस्तान से निकालने में जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति। यूक्रेन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बोको हराम क्या है? तो बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? प्रथम भारत रत्न मरणोपरांत जो है यह लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। किनको दिया गया था? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को 1962 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं। चलिए भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स पोखरण में हुआ था, राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में। तो यहाँ पर देखिए पोखरण हो जाएगा और इसका जो कोड वर्ड रखा गया था वो स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। अच्छा दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड वर्ड क्या था? उसका कोड वर्ड ऑपरेशन शक्ति था। दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में इसमें से किसका उद्गम नहीं है? तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो जो सतलज नदी है इसका उद्गम स्रोत तिब्बत में राकसताल झील के निकट है, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है? कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करते चलिएगा। देखिए राइट आंसर इसका जो है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल यह सही दिया गया है, ठीक है। मूल भी है, अपीलीय भी है और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू पूछा गया है तो यह बैलों की लड़ाई यह संबंधित तमिलनाडु से है, ठीक है, तमिलनाडु से। राइट आंसर इसका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और कंबाला होता है, कंबाला जो है भैंसों का युद्ध होता है, मतलब लड़ाई होती है, भैंसों का रेस है यह कर्नाटक में होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्मित होती हैं? तो अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। तो यहाँ पर देखिए नर्मदा और सोन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा डेल्टा का नहीं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो मंदिर यह जो मेला है यह कौन सा मेला है? तो फ्रेंड्स यह राजस्थान के ज़िले में होता है, अजमेर के ज़िले में, और यह इसका नाम है पुष्कर मेला। पुष्कर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य, अच्छा ऑर्गेनिक अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप पहला, ठीक है,
और यहाँ पर राज्य पूछा है तो राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उच्चश्रृंखलन कानून जो कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? तो देखिए 1978 ईस्वी में मेनका गांधी बनाम भारत राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इस सामान्य आधार वाक्य पर आधारित है कि स्वेच्छा से बनाया गया नियम कोई नियम नहीं है। इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेनका गांधी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको किस नाम से जाना जाता है यह आपसे पूछा गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्लड डायमंड। किस नाम से? ब्लड डायमंड के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिए बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष श्री NN बोहरा अभी राज्यपाल हैं। अब राज्यपाल उस समय पूछा गया था कि NN बोहरा जो थे ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये जम्मू कश्मीर के उस समय के थे। ठीक है, याद रखना आपको, बोहरा कमेटी जो है किससे संबंधित है? अपराधीकरण की थी, राजनीति के। ठीक है, इससे यह संबंधित है बोहरा कमेटी। चलिए 47 नंबर कर लेंगे अब। देखिए 47 नंबर है हमारा कि शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्देशित है? तो शराबबंदी जो है यह किस धारा से जो है अनुच्छेद पूछा गया है। तो अनुच्छेद 47 में इसका वर्णन किया गया है कि राज्य चिकित्सा के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाली औषधियों के अलावा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले नशीले पेय पदार्थों और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन पूछा गया। अब आपको याद रखना है 2022 वाला, जो कि कतर में किया गया। कहाँ पर किया गया? कतर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह है और इसकी दिशा जो है यह पृथ्वी की घूर्णन करने की दिशा यानी कि पश्चिम से पूर्व के समान पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो यह आर्टिकल जो है कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। यह आर्टिकल जो है यह कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स? तो देखिए यह जो आर्टिकल है यह आपका 356 है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया? तो यह जो है बीटी कॉटन। ठीक है, याद रखेंगे भारत में 2002 ईस्वी में स्वीकृति इसे प्रदान की गई थी। तो आपका यहाँ बीटी कॉटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। आपको याद होगा नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, किस देश के द्वारा? तो यह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की जो है याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई थी। अच्छा, ये स्थापना प्रशस्त हुई थी लेकिन इसका स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, याद रखना है किसने किया था? तो फ्रेंड्स पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसका स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से दो कलम दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। अच्छा, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बक्सा जो है ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रय ये राजस्थान में है और पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। तो अब इसको मिला लेना है आपको। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है ये गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिएगा सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। खाद्य उत्पादन से संबंधित तो यह हरित क्रांति है, दुग्ध से श्वेत क्रांति, मत्स्य से नील क्रांति, उर्वरक से भूरी क्रांति। बहुत ही सिंपल है, आपको मिला लेना है बस। उसके बाद देखिए हरा सूचकांक विकसित किया जाता है। देखिए हरा सूचकांक जो है यह विकसित किया किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा?
तो हरा सूचकांक जो है यह विकसित किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है हरा सूचकांक। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 हो जाएगा। तो इसमें से उपरोक्त में से कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? बी एन राव थे, बेनेगल, नरसिंह राव, बी एन राव, इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ सब साइंस का प्रश्न हो रहा है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसकी खोज किया था और इस खोज के लिए 1945 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। अच्छा, मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का खोज नहीं किया था, डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। रेडियम और पोलोनियम तत्वों के आविष्कार के लिए इनको जाना जाता है मैडम मैरी क्यूरी को। क्लियर? तो यही वाला जो है गलत दिया गया है। उसके बाद देखिएगा टेलीविजन, जेम्स वार्ड स्टीव इंजन, यहाँ बना लीजिए स्टीम इंजन, ठीक दिया गया है। जेल वेल आपका टेलीफोन सही है। उसके बाद देखिएगा अनुवांशिकी के जनक, तो ये आपको अनुवांशिकी का जनक किसको माना जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत पूछा जाता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। बीमारी दिया गया और उनकी जांच स्तंभ मिलाना है। विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? फटाफट बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मिलान करते हुए बताना है। तो विडाल टेस्ट जो होता है ये आपका हो जाएगा किसमें? तो टाइफाइड में। ठीक है, डिक टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा स्कारलेट फीवर में। टॉर्निकेट टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा डेंगू बुखार में। एलिसा टेस्ट जो है ये आपका किससे हो जाएगा? एलिसा टेस्ट जो है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, एलिसा टेस्ट आपका हो जाएगा एड्स में। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार फिर से मिला देता हूँ। देखिए विडाल टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा टाइफाइड में। डिक टेस्ट जो है ये आपका स्कारलेट फीवर में। टॉर्निकेट टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा डेंगू बुखार में, यहाँ है। ठीक है, ये वाला छूट गया था। RH फैक्टर ये आपका हो जाएगा गठिया में। और एलिसा टेस्ट जो है ये आपका एड्स में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर देखिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं तो इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में तो कोई भी माध्यम नहीं होता है, तो ये वैक्यूम निर्वात में नहीं चल पाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ठोस में ध्वनि का जो होता है वेग सबसे अधिक होता है चाल, फिर द्रव्य में, और सबसे कम गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, हाँ, एड्रेनलिन जो है ये आपका क्या हो जाएगा? गुस्सा, डर। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन क्या है? तो ये महिला हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन आपका हो जाएगा यहाँ पर ग्लूकोज। और फोर्मोन्स जो है ये साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो राइट आंसर इसका आप लोग मिला लीजिएगा। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, बताइएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा इसमें से 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन करने के लिए दी गई अनुमति या का यह प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो इसमें से अगर हम सोलर सेल में, चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है तो टंगस्टन का। हीटर में जो होता है विद्युत हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। मिनी माता रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो पारा की HG की विषाक्तन से। तो यहाँ पर देखिएगा पारद विषाक्तन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कार की बैटरी में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है कार की बैटरी में। उसके बाद देखिए गाय की गर्भावधि क्या है? गाय की गर्भावधि यहाँ देखिए एक जो है आपका 274 से 280 दिन ये आपका दिया गया है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होती है? तो अम्ल वर्षा जो है ये होती है आपके
नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में जो है एजोला का इस्तेमाल किया जाता है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर जो है यह किस मिश्रण से बनता है? तो फ्रेंड्स यह बनता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला प्रश्न हम लोग कर लेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? साल्ट पीटर कहते हैं। ठीक है, तो गन पाउडर, सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि साल्ट पीटर का मिश्रण है। उसके बाद देखिए हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग में किया गया है? तो ये फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण आर्सेनिक जो ट्राईऑक्साइड है AS2O3, ठीक है, यह रसायन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली कैंसर रोधी एक औषधि है। तो कैंसर हो जाएगा। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप जो होता है ये कौन सा होता है? उसका निर्धारण कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और देखिए पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है क्योंकि इसमें कार्बन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। तो पिटवा लोहा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन जो है यह किसका सोडियम सॉल्ट है? तो फ्रेंड्स यह जो है आपका एस्टेरिक अम्ल का है। किसका है? तो साबुन जो है यह एक एस्टेरिक सोडियम एस्टेरेट का एक प्रमुख लवण है जो कि तत्वतः एक साबुन होता है। तो सोडियम एस्टेरेट यानी कि एस्टेरिक अम्ल हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? तो जैव विघटित इसमें से आपका वाहित मल हो जाएगा। ठीक है, वाहित मल हो जाएगा। चलिए जिसको कि सीवेज कहते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? बताइएगा राइट आंसर इसका। तो देखिए पीतल जो है एक मिश्र धातु होता है तांबा और जस्ता का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इसमें से अगर जो हम इनर्ट गैस की बात करें तो फ्रियोन नहीं है। ठीक है, बाकी हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन ये सभी इनर्ट गैस है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त कौन सा है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लौह धातु पाया जाता है। तो Mg और Fe इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई है ये बैकुरल है। क्या है? बैकुरल है। उसके बाद देखिएगा कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा है? तो देखिए यह जो है पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4। साइंस वाला सेक्शन अगर आपने कवर किया हुआ है घटना चक्र इसका, तो ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण आपने सुना होगा। देखिए उसमें जो किया जाता है ये आपका हाइड्रोजन का। उसके बाद देखिएगा कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला पेय में जो होता है ना कैफीन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ मिलान करना है। ठीक है, पर रहित कीड़ा इसमें से कौन सा है? बताइएगा। पर रहित कीड़ा, तो देखिए पर रहित कीड़ा जो इसमें से आपका हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी कीवी, अंग रहित रेंगने वाला जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो आपका सांप, अंग रहित पशु मछली। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो इनमें होता है मिल्क फीवर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो ये अल्ट्रा वायलेट किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 90 नंबर प्रश्न देखिएगा, मिलान करना है इसको। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये आपका हो जाएगा आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। ठीक है, इंडियन रॉक पाइथन या पाइथन मोलुरस, एशियाटिक हाथी, इलिफिन्स इंडिकस, ये वैज्ञानिक नाम इस तरफ दिया गया है, और स्लॉथ बियर का मेरुलस उर्निसस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। हम लोग जीके साइंस करंट अफेयर वाला सेक्शन कवर किया है, 90 प्रश्न में से कितने सही हुए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए।